एक युवक ने एक भिखारी से 5,000 युआन में एक बोतल एक्सपायर्ड रेड वाइन खरीदी। भिखारी को डर था कि युवक अपना मन बदल लेगा, इसलिए वह जल्दी से चला गया। पास खड़ा सुपरमार्केट का मालिक यह देखकर सोचने लगा कि युवक मूर्ख है। हालांकि केवल उस युवक को पता था कि उसके हाथ में यह रेड वाइन बहुत मूल्यवान है। इसी समय युवक के तीसरे चाचा ने अचानक उसे फोन किया और कहा कि वह आज एक बड़े ग्राहक से मिलने जा रहे हैं और युवक को जल्दी से उनके लिए एक अच्छा उपहार तैयार करने के लिए कहा। युवक ने तुरंत अपनी नई नई मिली रेड वाइन को देखा और उसके मन में एक विचार आया। इसके बाद वह सीधे वाइन की बोतल लेकर होटल पहुंचा। यह संयोग था कि चाचा का बड़ा ग्राहक शराब का शौकीन था। अन्य मेहमान ऑर्डर पाने के लिए अपनी बेहतरीन संग्रहणीय वाइन पेश कर रहे थे, लेकिन जब चाचा की बारी आई तो उनके हाथ खाली थे। ऐसा लग रहा था कि यह ऑर्डर कोई और ले जाएगा। तभी युवक आखिरकार पहुंच गया। युवक ने कहा, यह 1869 की लाफिट है। यह सुनते ही मौजूद मेहमान हंसने लगे। एक रईसजादे ने तो युवक का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा, 59 की लाफिट तो छोड़िए, यह तो इस साल की लाफिट भी नहीं खरीद सकता। मेहमानों को लगा कि युवक ने दावत का स्तर गिरा दिया है और वे सब युवक को बाहर निकालने की मांग करने लगे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से युवक ने सीधे रेड वाइन को बड़े ग्राहक के सामने रख दिया और उनसे व्यक्तिगत रूप से इसका मूल्यांकन करने के लिए कहा। युवक को एक मौका देने के लिए ग्राहक अनिच्छा से वाइन खोली और एक घूंट लिया, पर जैसे ही उन्होंने एक घूंट लिया उनका चेहरा तुरंत बदल गया। उत्कृष्ट शराब, इस शराब की समृद्धि, ये निश्चित रूप से 1869 की लाफिट है। असली है, यह असली है। मेहमानों को उम्मीद नहीं थी कि युवक की शराब वास्तव में असली होगी। ग्राहक अत्यंत खुश हुए और तुरंत करोड़ों मूल्य का अनुबंध चाचा को सौंप दिया। युवक की योग्यता का परीक्षण करने के लिए दावत समाप्त होने के बाद ग्राहक ने उसका एक और परीक्षण करने का फैसला किया। आप मेरे 1926 बेटा, अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखना। आज देखते हैं कौन इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है। 20 के रोलेक्स हाउसबोट वॉच को देखकर बताएं कि क्या यह असली है। युवक ने ध्यान से देखा और पाया कि इस घड़ी पर 2 अलग-अलग साल दिख रहे थे। लेकिन इससे पहले कि युवक कुछ कह पाता, महिला सीईओ आकर उसे बाधित कर देती है। यह घड़ी मेरे पिता ने यूरोप के नीलामी घर से खरीदी थी, इसमें कोई समस्या हो ही नहीं सकती। तभी युवक ने हैरानी से देखा कि सामने खड़ी महिला सीईओ के सिर पर भी कुछ संख्याएं दिखाई दे रही हैं। इसलिए वह तुरंत एक जुआ खेलने की सोचता है और महिला सीईओ के सामने एक शर्त रख देता है। मिस सोंग, क्या हम शर्त लगा सकते हैं? क्या शर्त? हम इस बात पर शर्त लगाते हैं कि यह घड़ी असली नहीं है। मैं आपको साफ साफ बताती हूँ, इस घड़ी का केवल डायल 1926 का है। अंदर के सारे पुर्जे बदले हुए हैं। आपने इसे खोलकर नहीं देखा है, फिर भी आप इतने निश्चित होकर कह रहे हैं जैसे आप मुझसे ज्यादा जानते हो। क्या आप मुझे हंसाना चाहते हैं? अगर मैं सही निकला तो मैं आपकी नौकरानी बन जाऊंगी। अरे, ये आपने कहा है, बाद में मुकरना मत। इसके बाद ग्राहक अपनी घड़ी सहायक को सौंप देता है और उसे किसी प्रतिष्ठित घड़ी की दुकान पर ले जाकर विस्तृत जांच कराने के लिए कहता है। वे सब एक चाय की दुकान पर विश्राम करने चले जाते हैं। युवक स्वयं ही आंखें झपकाकर पैसे कमाने में लगा रहता है। महिला सीईओ युवक का यह लापरवाह रवैया देखकर गुस्सा हो जाती है। तभी सहायक जांच के परिणाम लेकर लौट आता है। वास्तव में यह वैसा ही निकला जैसा युवक ने कहा था। इस घड़ी का केवल डायल असली है, अंदर के सारे पुर्जे बदले हुए हैं। यह सुनकर महिला सीईओ को विश्वास नहीं होता और वह तुरंत नीलामी घर जाकर पैसे वापस लेने की तैयारी करने लगती है। कोई बात नहीं, तुमने इतना सोचा, यही काफी है। ये चेन, तुमने कैसे पता लगाया कि इस घड़ी में समस्या है? हाँ, ये चेन, तुमने तो कभी वो चीजें नहीं सीखी। तुमने आंख झपकाकर ही कैसे देख लिया कि घड़ी में कुछ गड़बड़ है? अगले पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर